हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। 1.1 एक्सरसाइज हमने पिछली वीडियो में की थी, तो हम आगे जो भी जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी साइड क्वेश्चन एग्जांपल्स होंगे, वो हम सोल्व करेंगे। फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो यहाँ से। लार्ज नंबर्स इन प्रैक्टिस। ठीक हो गया। यहाँ पर आपको ना काफ़ी इंफॉर्मेशन दी गई है कि मिलीमीटर कितने, सेंटीमीटर कितने, मीटर कितने सेंटीमीटर। तो मैंने ना इसका एक टेबल बना देता हूँ, फिर वो टेबल आपको हेल्प होगी वन। तो यहाँ पर हम देखते हैं 1 किलोमीटर। किलोमीटर, किलो का मतलब ही यही किलो का मतलब ही यही होता है कि 1000। किलो का मतलब ही 1000 होता है। ठीक हो गया। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर, क्योंकि किलो का मतलब ही 1000 होता है। तो फिर एक मीटर में कितने हमारे सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में हमारे 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। फिर 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? ठीक हो गया। मिलीमीटर ये उससे भी छोटी यूनिट है, इसमें हमारे 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर में, किलो का मतलब ही 1000 है, तो 1000 मीटर हो गए, क्योंकि किलोमीटर ना 1000, इसका नेम बोल रहा है 1000 मीटर। तो 1 मीटर उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ये हमारी स्केल है हमारा मीटर के लिए। तो लीटर के लिए भी हमारा स्केल होता है। जैसे कि मान के चलते हैं 1 लीटर। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। ठीक हो गया। 1000 मिलीलीटर। ये हमारा स्केल, ये हमारा किलोमीटर डिस्टेंस के लिए स्केल है। ये 1 लीटर, ये हमारे लिक्विड के लिए स्केल है। ठीक हो गया। अगर हम वेट की बात करें, वेट, तो 1 केजी। ठीक हो गया। केजी, केजी मतलब किलोग्राम। किलो मैंने यहाँ पर बताया ना, किलो का मतलब ही 1000 होता है, तो किलो का मतलब होता है 1000। ठीक हो गया। 1000 ग्राम। फिर 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम। ठीक हो गया। 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, और 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम होते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम के बराबर होता है। तो यहाँ ये स्केल है, ये स्केल आपने याद करना है। टेबल ये आपने याद करना है कि 1 केजी में 1000 के, किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, और 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। ठीक हो गया। ये आपने टेबल आपने याद कर लेना है। तो यहाँ पर हम समझते हैं, ये सारा टेबल ही है। ये टेबल उन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि भी देखो 10 मिलीलीटर। ठीक हो गया। 10 मिलीमीटर, सॉरी मिलीमीटर, मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक हो गया। वो मैंने बता दिया था। फिर बाद में इन्होंने ये बताया कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। ये भी मैंने बता दिया था 100 सेंटीमीटर। फिर उन्होंने इस सेंटीमीटर को चेंज कर दिया मिलीमीटर में। ठीक हो गया। मिलीमीटर में चेंज कर दिया। अब चेंज कैसे कर दिया इन्होंने, कि सेंटीमीटर से मिलीमीटर में चेंज कैसे कर दिया? तो क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे मैं लिख सकता हूँ 100 सेंटीमीटर, या फिर इसको ऐसे मैं लिख सकता हूँ 100 × 1 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। 100 × 1 सेंटीमीटर। आपको पता है 1 सेंटीमीटर कितने होते हैं? 10 मिलीमीटर। तो मैं 1 सेंटीमीटर की जगह लिख सकता हूँ 10 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर।
अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा क्या आंसर आएगा 1000, तो हमारा आ गया ना 1000 मिलीमीटर। तो ऐसे हम यूनिट को चेंज कर सकते हैं, हम किसी भी यूनिट में शिफ्ट कर सकते हैं, जिसका आपको पता है उसको आप इक्वेशन में बना लो, तो उसकी वैल्यू पुट कर दो और आप उसको चेंज कर सकते हो। जैसे कि ये क्वेश्चन लिखे हैं उन्होंने, ट्राई दिस, हाउ मैनी सेंटीमीटर मेक किलोमीटर, हाउ मैनी सेंटीमीटर में किलोमीटर। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं सेंटीमीटर और किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर और हमारा क्वेश्चन मार्क सेंटीमीटर, ठीक हो गया। 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, उन्होंने ये क्वेश्चन किया। तो पहले हम ये सीख लेंगे कि हमें क्या पता है। 1 किलोमीटर में हमें पता है 1000, किलो मतलब ही 1000 मीटर हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो मीटर को, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि 1000 मल्टीप्लाई 1 मीटर। और हमने टेबल से सीखा था कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। तो फिर मैं 1 मीटर की वैल्यू पुट कर सकता हूँ 100 सेंटीमीटर, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा 1000 100, फिर ये सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ गया कि हमारे पास इतने सेंटीमीटर होते हैं। 1 10 100,000 10,000 फिर लाख, मतलब 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं हमारे 1 किलोमीटर के अंदर, ठीक हो गया। ये क्वेश्चन इसको ऐसे सोल्व करना है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, ट्राई दिस। ये नेम एनी 5 लार्जेस्ट सिटीज इन इंडिया एंड देयर पॉपुलेशन, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर। ये क्वेश्चन कोई ख़ास क्वेश्चन नहीं है कि भी, ये कोई मेन क्वेश्चन नहीं है, तो इसको हम सोल्व नहीं करेंगे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पर फिर नेक्स्ट हम सी चेक करते हैं, सी। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक हो गया। हाउ मैनी मिलीमीटर आर इन 1 किलोमीटर, हाउ मैनी मिलीमीटर, ठीक हो गया। हमने सेंटीमीटर में किया था, तो हम चेंज कर सकते हैं ना, हम इसको आगे फर्दर शिफ्ट कर सकते हैं, सेंटीमीटर को हम मिलीमीटर में ले आते हैं। तो कैसे करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं इसको 1,0,0,0 मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर। तो मेरे को पता है 1 सेंटीमीटर कितने होते हैं, 1 सेंटीमीटर हमारा 10 मिलीमीटर, ठीक हो गया। तो फिर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की वैल्यू मैं पुट करता हूँ 10, ठीक हो गया। तो यहाँ पर एक ज़ीरो और आ जाएगा। नेक्स्ट इक्वेशन 1,0,0,0,0 इतने हमारे मिलीमीटर, ठीक हो गया। 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख मिलीमीटर। तो यहाँ पर भी चेक करते हैं हमारा आंसर सेम आया कि नहीं आया। 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आ गया, 10 लाख हमारा ही आंसर आया, तो इनका भी 10 लाख हमारा आंसर आ गया। तो ठीक हो गया, ये आप याद रख लेना 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम। तो ये क्वेश्चन चेक करते हैं, हाउ मैनी मिलीग्राम मेक 1 किलोग्राम, कितने मिलीग्राम, 1 किलोग्राम और मिलीग्राम है। तो हम चेक कर देते हैं 1 किलोग्राम कितने होते हैं मिलीग्राम, ठीक हो गया। मिलीग्राम में हम चेक करेंगे, पहले हम वो लिख लेते हैं जो हमें पता है कि ये देखो हमें पता है ना कि किलो का मतलब क्या होता है, किलो मतलब कि 1000, 1000 ग्राम, ठीक हो गया। पर मैं उसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि 1000 मल्टीप्लाई 1 ग्राम, और टेबल से आपको याद होगा 1 ग्राम होता है हमारा 1000 मिलीग्राम, ठीक हो गया। तो फिर मैं 1 ग्राम की वैल्यू पुट कर देता हूँ 1000 मिलीग्राम। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई 1000। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा
1 2 3 1 2 3। तो इसको हम चेक कर लेते हैं, 1 10 100,000 10,000 फिर लाख फिर 10 लाख। ठीक हो गया, 10 लाख हमारा आया आंसर, 10 लाख मिलीग्राम, ये आप याद कर लेना। ठीक हो गया, 10 लाख मिलीग्राम होते हैं 1 किलोग्राम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उन्होंने कहा कि ए बॉक्स कंटेन इतने, सेकंड क्वेश्चन में हम चेक कर लेते हैं। ए बॉक्स कंटेन 1 10 100,000 10,000 लाख 2 लाख मेडिसिन टैबलेट्स, 2 लाख मेडिसिन टैबलेट्स ईच वेइंग 20 मिलीग्राम, हर एक टैबलेट का वेट 20 मिलीग्राम है। व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ ऑल टैबलेट्स इन द बॉक्स इन ग्राम एंड इन किलोग्राम। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं क्रॉप कर लेता हूँ। तो यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि उन्होंने कहा है कि ए बॉक्स कंटेन 1 10 100 10,000 लाख 10 1 10 100,000 10,000 लाख 2 लाख टैबलेट्स हैं। ठीक हो गया, 2 लाख मतलब टोटल टैबलेट्स हैं हमारी 2 लाख। ठीक हो गया, 2 लाख। अब टोटल हमारी टैबलेट्स है 2 लाख। उन्होंने ये कहा है कि ईच विंग 20 मिलीग्राम, ईच विंग मतलब कि सबकी टैबलेट्स की वेट, मतलब एक टैबलेट की वेट हमारी 20 मिलीग्राम हमारी है, वेट 20 मिलीग्राम। उन्होंने कहा कि भी व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, पहले टोटल वेट पता करेंगे इन बॉक्स इन ग्राम एंड किलोग्राम। उन्होंने टोटल वेट कहा है ग्राम में और किलोग्राम में। समझ आ गई आपको। टोटल 2 लाख है, एक टैबलेट 20 मिलीग्राम की है और टोटल वेट हमें चाहिए ग्राम और किलोग्राम में। पहले हम मिलीग्राम में टोटल वेट कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक हो गया, ये नंबर ऑफ टैबलेट्स है, नंबर ऑफ टैबलेट्स। ठीक हो गया, अब टोटल टैबलेट्स तो इतनी है, एक की इतनी है। ठीक हो गया, फिर टोटल की कितनी होगी, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक है हमारे पास 20, ठीक है, तो दूसरी है हमारे पास 20, तो हम उसको 20 + 20 कर देंगे ना, 20 + 20 की टोटल वेट हमारा इतना हो गया। अगर 3 है हमारे पास टैबलेट्स तो हम इन तीनों को प्लस कर देंगे। तो पर आप ये भी तो कर सकते हो कि इन तीनों को प्लस करने में क्या आंसर आएगा, 2 + 2 4 5 6 60 आ गया। पर आप ज़रूरी नहीं कि आप प्लस करो, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। जैसे 20 को मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ 60। क्यों 3 के साथ मल्टीप्लाई किया मैंने, क्योंकि वो 3 है। ठीक हो गया, ये जो हमारे टेबल है ये रिपीटिंग एडिशन के लिए यूज़ होते हैं। जो हमारे टेबल है 1 का टेबल 2 का टेबल 3 का टेबल, ये रेपिटेटिव एडिशन में यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पर मैं 20 को रेपिटेटिव ऐड कर रहा हूँ, दोबारा दोबारा से ऐड कर रहा हूँ। तो जितनी बार ऐड करूँगा उतने से मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो मेरा आंसर उतना ही आएगा कि जितना प्लस करने में और जितना मल्टीप्लाई करने में। ठीक हो गया, तो इस मेथड से, इस कॉन्सेप्ट से मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक हो गया, फिर मेरे पास टोटल वेट आ जाएगा 200,000 मल्टीप्लाई 20 मिलीग्राम। ठीक हो गया, तो हमारे पास 0 एक ऐड हो जाएगी और 2 2 ज़ा 4 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 नहीं आएगी, 6 आएगी। ठीक हो गया, मिलीग्राम। ठीक हो गया, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास इतनी मिलीग्राम टैबलेट्स है। पर हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई 1 मिलीग्राम, ये भी तो हो सकता है, मल्टीप्लाई 1 मिलीग्राम। तो हमने क्या फार्मूला किया था मिलीग्राम,
याद करो मिलीग्राम का हमने क्या फार्मूला किया था। हमने किया था कि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, पर हमने एक का निकालना है। ठीक हो गया, 1 मिलीग्राम। तो 1 मिलीग्राम कितना होगा? 1 मिली, ये तो 1000 है, मल्टीप्लाई में, तो वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। 1 डिवाइड बाय 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम। तो हम इसकी 1 मिलीग्राम की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। 4 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई 1 ग्राम। तो यहाँ पे 3 जीरोस और यहाँ 3 जीरोस कट हो गई। फिर हमारे पास क्या आंसर आ गया? 4000 ग्राम। 4000 ग्राम। तो हमने क्या रिलेशन, ये हमारा ग्राम में आंसर आ गया, ठीक है, एक हमने पार्ट कर दिया। तो हमने क्या रिलेशन सीखा था कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक हो गया। मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि 4000 मल्टीप्लाई 1 ग्राम। तो 1 ग्राम की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 1000 kg इज इक्वल टू 1 ग्राम। तो 1 ग्राम की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। 4000 मल्टीप्लाई 1 kg डिवाइडेड बाय 1000। तो 3 जीरोस कट हो गई। तो हमारा कितना आंसर आ गया? 4 kg आंसर आ गया। ठीक हो गया, हमारा 4 kg हमारा आंसर आ गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम ही जीतेंगे।